एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब सवाल यह है कि बेटी किससे बचाया जाए। मामला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है। लगभग 2 महीना पहले बीएचयू के छात्रा को बंदूक के नोक पर गैंग रेप किया जाता है और अपराधी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने चले जाते हैं। काफी किरकिरी के बाद यूपी पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ। आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बीएचयू गैंग रेप घटना में शामिल तीनों अपराधी बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। तीनों अपराधी का नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल है। तीनों अपराधी को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को 60 दिन का समय लगा, क्योंकि तीनों बलात्कारी मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। अगर बीएचयू के छात्रा ने इस घटना को नहीं उठाया होता तो बहुत सारे दूसरे केस की तरह दबा दिया जाता। महिला कांग्रेस अध्यक्ष नता डिसूजा ने क्या कही, आप पूरा वीडियो देखें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 महीने पहले वहां की छात्र के साथ गैंग रेप हुआ और तभी मीडिया की जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उसके फुटेज में 3 लोग साफ दिखाई दिए, एकदम साफ उनके चेहरे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। उनका नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, जो बीजेपी आईटी सेल के पार्टी के पदाधिकारी है। बीजेपी एक और कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर सच्चाई ये है कि बीजेपी महिलाओं के लिए बलात्कारी जनता पार्टी बन चुकी है। बेटी बचाओ का नारा और काम बेटी रुलाओ की। आज मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहती हूं और आश्चर्य की बात यह भी है कि जो चीजें सोशल मीडिया पे दिख रहा था कुछ समय पहले, वो अब उन अकाउंट्स को सोशल मीडिया से निकाला गया है। कितने अच्छे तरीके से भाजपा अपने आईटी सेल का उपयोग करता है वो देखने लायक है। मेरा सवाल सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से है। ये वही प्रधानमंत्री जी है हमारे देश के जो कहते हैं कि जब वो कोई बलात्कार के बारे में सुनता है या कोई मां बेटी बहन का बलात्कार होता है तो उसका दिल बैठ जाता है। अरे कहां गया प्रधानमंत्री जी आपका दिल, जब आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ आप ही के भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप में शामिल हैं। और बड़ी बात तो यह है कि वो ऐसे आपके साथ उनके फोटोग्राफ्स है। आप देखिए, कोई प्रधानमंत्री जी से अकेले ऐसे मिल सकते हैं क्या? सोचने वाली बात है। इतनी घनिष्ठता, इतना पर्सनल टॉक्स, इतना 1-to-1 रेपिस्टों के साथ, और वो भी आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप इन्हें पनाह दे रहे हो। 60 दिन लगा, 60 डेज 60 दिन लगा है देश के यूपी के पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में। और मजे की बात यह भी है कि गिरफ्तारी वो 60 दिन वो कहां पे बिताए? मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार भी कर रहे थे यही गैंग रेपिस्ट। देखिए, कुणाल पांडे प्रधानमंत्री जी के साथ उनके 1-to-1 शेयर कर रहे हैं और इस तरीके से 1-to-1 कि कोई भी उन पे उंगली उठाने से भी डरे। और मैं आपको यह बात दावे के साथ कह सकती हूं, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो मोर्चा नहीं हुआ होता ना, लोग वहां के जनता ने और वहां के स्टूडेंट्स ने इस बात को उठाया नहीं होता ना, तो बहुत सारे बाकी केसेस के जैसे ये भी केस दफना लिया होता। ये है कुणाल पांडे जी का भाजपा के अध्यक्ष के साथ पर्सनल रिलेशंस। ये है स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, जिसका बुलडोजर वैसे तो हर दूसरे इंसान पे चल सकता है, पर जब बात उन्हीं के पदाधिकारियों की जो रेपिस्ट है, कहां गया बुलडोजर? क्या बुलडोजर का ड्राइवर छुट्टी पे गया है? क्या डीजल महंगा हो गया इसलिए बुलडोजर नहीं चला पा रहे हो? शर्म। अब ये लीजिए, ऐसी भी बात नहीं है कि वहां का मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उनको एक बार मिला, 1 बार 2 बार, कुछ तो होगा घनिष्ठता, वरना इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ ऐसे 1-to-1
ये लीजिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ भी, ब्रजेश पाठक के साथ भी घनिष्ठता, और देश के जो यहां पे देश में महिलाओं एवं बाल विकास की बात करने वाली, और जिसको वहां पे उस मंत्रालय का पद संभालने को दिया गया, ये भी कुछ कम नहीं है। देखिए कैसे सक्षम पटेल के साथ भाजपा आईटी सोशल मीडिया का जो पदाधिकारी सक्षम पटेल और रेपिस्ट सक्षम पटेल की घनिष्ठता मुस्कुराते हुए, इसी तरीके से होगा देश में महिलाओं का विकास। स्मृति ईरानी चुप है, क्यों चुप है? उसकी बेटी होती तो क्या वो ऐसे चुप होती? हर मामले पे चुप, हर बात पे चुप्पी। कब तक ये सहन करेंगे देश की महिलाएं कि भाजपा के पदाधिकारी महिलाओं का बलात्कार करते हैं और वो एकदम स्कॉच फ्री, एकदम उन पे कोई सवाल कोई जवाब, उनको तो छुट्टी मिल गया, भाजपा से जोड़ो और रेपिस्ट बनो। वाह। अब एक और बात जो बहुत उछलता है ना एक इंसान अपना आईटी मीडिया सेल, ये देखिए, ये कौन? मालविया जी, आप कुछ बोल सकते हो अभी? ये है घनिष्ठता आपकी, दो अलग अलग जगह समय पे। ये देखिए कुणाल, ये देखिए सक्षम पटेल। क्या कहना है अब आपका मालविया जी? यही संस्कार है आपका और आपके पार्टी का, जो बार बार महिलाओं पे अत्याचार रोकने की तो दूर की बात है, खुद महिलाओं पे अत्याचार में शामिल होते हैं, और अत्याचार क्या, रेपिस्ट है। ये मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी के साथ हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर है, बहुत हेवी वेट है। और क्या देखना है हमें? यही है इनकी तालीम, यही सिखाया जाता है यहां पे रेपिस्ट बनना। और ये कहता है कि ये देश हित में यहां पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स इसलिए भी दिखा रही हूं क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये इंसान कोई एक जगह से नहीं जुड़ा है। जब आप इतने सारे बड़े नेताओं के साथ जुड़े होते हैं तब आप कोई बड़े व्यक्ति होगे। हमारे मीडिया के साथियों से, क्योंकि आज नया साल है, मुझे विश्वास है और मुझे पता है कि आप यहां पे जितने भी हमारे मीडिया के साथी यहां पे बैठे हैं, आप ये चीजें अपने वहां पे मीडिया रूम्स तक पहुंचाते हैं। पर आज मैं आपके माध्यम से उन सभी जो शोज करते हैं ना, वो जो हमारे मीडिया के साथी है, भले ही वो नविका हो, सुशांत सिन्हा हो, अमिश देवगन, जो आर पार करते हैं, मैं उनसे चैलेंज देती हूं, आइए, ये आर पार के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट और टॉपिक है। ये आर पार कीजिए, दिखाइए भाजपा की असलियत आर पार की। सुधीर चौधरी जी, ब्लैक एंड व्हाइट, अब तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है, और आपको क्या ग्रे चाहिए? बताइए सुधीर चौधरी जी, कीजिए ब्लैक एंड व्हाइट सारे बलात्कारियों पे, भाजपा में भरे हुए बलात्कारियों पे। अंजना ओम कश्यप जी, पधारिए, हल्ला बोल। ये ऐसी बातों पे अगर हल्ला नहीं बोला जाएगा तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगे? कांग्रेस के डॉली शर्मा जी ने कही कि गृह मंत्री अमित शाह जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर ढूंढने पर भी अपराधी नहीं मिलेगा, लेकिन दूरबीन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपराधी तो आप बगल में लेकर बैठे हैं। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ये शुभकामनाएं अधूरी हैं। और जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, दुर्गा, काली, सरस्वती हम पूजा करते हैं, उस देश में जब महिलाओं के साथ, जब बच्चियों के साथ ऐसे अपराध, ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, तो उस देश का नया साल शुभ कैसे हो सकता है? मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करूंगी आपसे कि लुट रही है बेटियों की आबरू भरे बाजार। कहां गए जो कहते थे मैं भी चौकीदार? कहां गए? हर किसी ने लिख डाला था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। लेकिन वो चौकीदार आज देखिए, ये वही सब होंगे जिन्होंने लिखा था कि मैं भी चौकीदार। तो ये कुणाल पांडे चौकीदार, सक्षम पटेल चौकीदार, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान चौकीदार। और कैसे चौकीदार? बीजेपी के पोस्ट होल्डर्स चौकीदार। एक पर कुणाल पांडे महानगर संयोजक, सक्षम पटेल महानगर सह संयोजक, उसके बाद तीसरे ये भी पार्टी में पदाधिकारी, बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर कार्य समिति सदस्य। तो ऐसे ऐसे चौकीदार भाजपा ने इकट्ठे किए। अब हम इन चौकीदारों से देश की बेटियों की आबरू बचाने की उम्मीद कर रहे हैं। कौन से चौकीदार?
सबसे पहले तो गंगा मां ने बुलाया हूं, गंगा मां ने मुझे बुलाया है। गंगा मां आज रोती होंगी कि मैंने ऐसा लाल बुला लिया कि जो क्योटो बनाने चला था बनारस को, और वो क्योटो में देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपका संसदीय क्षेत्र, जहां के आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को सलाह देते हैं कि देश बेटियों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, देश महिलाओं की भागीदारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन देश की बेटियों की आबरू लूट रही है। और लूटने वाले कौन? जो कहते थे मैं भी चौकीदार, वो हैं देश की बेटियों की आबरू लूटने वाले। आपकी पार्टी में अमित शाह जी, गृह मंत्री जी कहते थे उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर भी अपराधी ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन दूरबीन की जरूरत क्या है जब अपराधियों को आप अपने बगल में लेके बैठे हो? दूरबीनों की आपको जरूरत कहां पड़ेगी जब बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग संसद में बैठते हैं और देश की बेटियां जो देश का मान बढ़ाती हैं वो सड़कों पे घसीटी जाती। जरूरत क्या पड़ेगी दूरबीन की आपको जब आप ही के दिन रात गालियां देने वाले लोग महिलाओं को, उन्हें आप लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पे, उन्हें आप लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और बड़े गर्व के साथ फॉलो करते हैं, जो देश की बेटियों को, महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, जो देश की बेटियों को ना जाने क्या क्या शब्द लिखते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं। हम ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाल भी नहीं सकते जिन शब्दों से वो देश की बेटियों को खुलेआम संबोधित करते हैं। और जब कांग्रेस की महिला नेता या कोई नेत्री आकर आवाज उठाती है और कहती है, तो आप हमारे ट्विटर हैंडल खोलकर देखिए हम लोगों को कितनी गालियां ये लोग देते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल्स पर आके कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपने भाजपा की महिलाओं की तो जबान बंद कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की महिलाओं को भी गालियां देकर जबान बंद कर देना चाहते हैं। इनकी महिला नेता नहीं बोलेंगी, वो संसद में न जाने क्या क्या ड्रामे करेंगी, 40-40 साल पुराने किस्से निकालेंगी, लेकिन बनारस पर नहीं बोलेंगी, लेकिन हाथरस पे नहीं बोलेंगी, उत्तराखंड पे नहीं बोलेंगी, छत्तीसगढ़ पर नहीं बोलेंगी, उन्नाव पर नहीं बोलेंगी, वो किसी चीज पर नहीं बोलेंगी, वो हथनी पर बोलेंगी, वो हथनी पर बोलेंगी, लेकिन वो देश की बच्चियों पर नहीं बोलेंगी। अरे कोई केस आया, और वो केस किस तरीके से आया? गन पॉइंट पर रेप हुआ 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2023 को गन पॉइंट पर रेप हुआ। एक मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी, भाजपा के संरक्षण में फल और फूल रहे अपराधी, वो आए। आने के बाद 60 दिन उन्हें बचाया गया। 60 दिन। मैं पूछना चाहती हूं वो बचाने वाले आखिर हैं कौन? वो हैं कौन जिन्होंने 60 दिन एफआईआर होने के बाद भी लगातार इन अपराधियों को बचाया? वो इसी सरकार में बैठे सरकारी तबका लिए लोग हैं। बिना उनकी संरक्षण कोई बचाया नहीं जा सकता। एक आम बेटी से पूछिए आज एफआईआर कराने में कितनी मुश्किल, कितनी मुशक्कत आती है। आप डरा रहे हैं देश की बेटियों को। एक पहलवान जो सड़क पर रो रही है, जो तमगा लाकर, जिन्हें आज अपने मेडल, अपने तमगे वापस करने पड़ रहे हैं, जब उनका कुछ नहीं हो रहा तो देश की आम बेटियों का क्या होगा? वही होगा जो बनारस में हो रहा है, वही होगा जो गुजरात में बिल्किस के साथ हुआ। कुछ अपराध के आंकड़े में लेकर आई हूं जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिकली, हमारी उत्तर प्रदेश की आज ये हालत है। अगर हम महिलाओं के साथ अपराध की बात करें, एक वार्षिकी रिपोर्ट 2022 की आई, उस वार्षिकी रिपोर्ट में कहा कि 3690 केस दर्ज हुए महिलाओं पर रेप के। प्रतिदिन यूपी में हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता है, हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता है। बुलडोजर हमने अपराधियों के घर कहीं जाते नहीं देखे। देखेंगे भी कैसे जब अपराधी बृजभूषण शरण सिंह होंगे, देखेंगे भी कैसे जब कुलदीप सिंह सेंगर होंगे, देखेंगे भी कैसे जब चिन्मयानंद होंगे, देखेंगे भी कैसे जब ऐसे आईटी सेल के भाजपाई होंगे। ये जानते हैं कि अपराधी इन्हीं में से निकलेंगे। एक और आंकड़ा है 3 साल का, मैं आपको बताना चाहूंगी। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 2021 में 56,083 मामले महिलाओं के साथ अपराध के आए। 2022 में ये बढ़ गया और आंकड़ा आ गया 65,743। लगभग 10,000 की बढ़ोतरी इस आंकड़े में हुई। लेकिन सवाल आज कोई पूछ ले उत्तर प्रदेश में, तो सवाल पूछने वाले के घर बुलडोजर चला जाएगा। जैसे एक पत्रकार ने पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश के बच्चे मिड डे मील में नमक रोटी खा रहे हैं, तो उस पत्रकार के घर पुलिस पहुंच गई और जेल में डाल दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, यह हिंदुस्तान है। इस देश की जनता अगर
आपको अर्श पर पहुंचाती है तो फर्श पर पहुंचाने में भी समय नहीं लगेगा। समझ जाइए, यह चेतावनी है। बार बार जो भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के नेता, बृजभूषण शरण सिंह जैसे, जिनको बार बार पुलिस चार्जशीट में सारी चीजें बताती है और फिर भी सड़कों पर खुले घूमते हैं, तो देखिए आज अपराधी संसदों में बैठे हैं, खुले घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे ईमानदार पत्रकारों पर जो इन चीजों को जनता तक पहुंचाएंगे। तीनों अपराधी का फोटो देखिए, इनका उठना बैठना किसके साथ है। इस वीडियो में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा।